एंड वेलकम टू प्रैप्सॉट। आज हमारी जो क्लास होगी उसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्राइब्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की जितनी भी जनजातियां हैं उनके बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो हम लोग आज यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा कुछ वर्ल्ड फेमस जो ट्राइब्स हैं उनको भी आज हम लोग इस क्लास में देखने जा रहे हैं। तो ये क्लास आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने जा रही है, तो इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके यूट्यूब चैनल पर जाइए प्रैप्सॉट को और उसको जाके वहां पर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं जनजातियों के बारे में या ट्राइब्स के बारे में। तो ट्राइब्स को आप जानते ही है कि बहुत ही ज्यादा पिछड़े हुए इलाके में पाई जाती है। अपना एक एरिया होता है, एक आइसोलेटेड एरिया होता है जहां पर वो लोग रहते हैं। उनकी अपनी एक परंपराएं होती हैं, उन लोगों की अपनी एक सोच होती है जिसके हिसाब से वो अपना पूरी की पूरी लाइफ जो है वो जीना शुरू कर देते हैं और जीते हैं। ठीक है, किसी भी बाहरी इंसान को उनकी लाइफ में जाने का अधिकार नहीं होता है। इसीलिए सरकार ने ये कोशिश करती है कि जनजातियों वाले क्षेत्र में या ट्राइबल एरिया में लोगों को जाने के लिए बहुत सारे नियम और कानून बनाने का उसके द्वारा सरकार के द्वारा भी जो प्रयास है वो लगातार किया जाता रहा है। तो जब हम ट्राइबल्स एरिया की बात करते हैं, ट्राइब की बात करते हैं, तो इनके कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं, उनसे रिलेटेड कुछ रिचुअल्स हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। वही आज हम लोग इस क्लास में देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम अगर भारत में ट्राइब्स की बात करते हैं तो कुछ टाइप होते हैं ट्राइब्स के, जैसे काकेशाइड है, कुछ इस तरीके से होते हैं, गोरे रंग के होंगे, आंखें बड़ी होंगी, नाक बड़ी होगी। कुछ मंगोलाइट कहते हैं, मंगोलाइट टाइप के जो ट्राइब्स हैं, जैसे छोटी छोटी आंखें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। कुछ होते हैं नीग्रो, ठीक है, ये कुछ अफ्रीकन जैसे लगते हैं। लेकिन अगर हम भारत की बात करते हैं तो ये तीनों ही टाइप के जो वर्ल्ड के अलग अलग एरिया की जो ट्राइब्स हैं वो भारत में तीनों तरीके के ट्राइब्स जो है वो पाए जाते हैं। अगर हम काकेशियट्स की बात करते हैं तो नॉर्दर्न रीजन में ये ज़्यादातर आपको देखने को मिल सकते हैं। मंगोलाइट की बात करते हैं तो ईस्टर्न रीजन में जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वहां पर आपको देखने में मिल सकते हैं। निग्रो लोगों की बात करते हैं तो मध्य में और थोड़ा थोड़ा साउथ में भी आप इनको देखने को मिल सकते हैं। आगे चलते हैं और इनसे रिलेटेड कुछ इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं हैं वो देख लीजिए। तो याद रखिएगा जनजातियों की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे इनका ज्योग्राफिकल आइसोलेशन होता है, ये भौगोलिक एकाकीपन में रह रहे होते हैं। ये इतना बड़ा इनका एरिया होता है और वहीं पर इनकी अपनी सारी जिंदगी ये बिता देते हैं। ठीक है, इसके बाद इनकी विशिष्ट संस्कृति होती है, इनके अपने एक रिचुअल्स होते हैं, उनके हिसाब से अपना जीवन जीना शुरू करते हैं। ठीक है, बैकवर्डनेस होती है, ये बहुत पिछड़े होते हैं, बहुत जो नॉर्मल जो पीपल्स होते हैं, नॉर्मल लोग होते हैं, उनके अपेक्षा ये बहुत ही ज़्यादा पुराने ख्यालात के और पिछड़ेपन से पिछड़े लोग ये जो पाए जाते हैं। इसके अलावा नैरो टेम्परेट नेचर के होते हैं, संकुचित स्वभाव के होते हैं, आदिम जाति के लक्षण इनमें पाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, उनसे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द 2011 जनसेंसस द टोटल पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स is 10.43 crore which is 8.6% of total population of the country। अगर 2011 की जनगणना के हिसाब से देखते हैं तो 10 करोड़ के आसपास शेड्यूल ट्राइब हैं, जो कि पॉपुलेशन जो है भारत का उसका 8.6% ये रखते हैं। द शेयर ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स पॉपुलेशन इन अर्बन एरिया इज ओनली 2.8%। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक आर द स्टेट विथ लार्ज नंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो अगर हम अर्बन एरिया की बात करते हैं, हमारे पॉपुलेशन की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात वगैरह में लगभग 2.8% पॉपुलेशन जो होती है वो एसटी की पाई जाती है। इसके अलावा असम है, मेघालय है, नागालैंड, जम्मू कश्मीर है, त्रिपुरा, मिजोरम, बिहार, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु कॉन्स्टिट्यूट सीजेबल चंक द टोटल शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन। ठीक है, यहाँ पर क्या है, आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो आपके कैसा है, वो है आपके शेड्यूल ट्राइब का जो है पाया जाता है। इसके अलावा जो जितने भी स्टेट और यूटी बचते हैं वहाँ पर शेड्यूल ट्राइब या एसटी जो है वो बहुत कम है या बिल्कुल नहीं की स्थिति में है। ठीक है, आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स और उसके बाद उड़ीसा का नंबर आता है। बस्तर डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करते हैं जो कि छत्तीसगढ़ में हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स।
अगर हम स्टेट वाइज देखते हैं तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, उसके बाद उड़ीसा में है। डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर हम देखते हैं तो बस्तर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब्स जो है वो पाए जाते हैं। इसके अलावा पंजाब है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, पौंडुचेरी है, हरियाणा है, यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब्स नहीं पाए जाते हैं और इन्हीं से आपका क्वेश्चन बनता है। आपको दे दिया जाएगा पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश, इन चारों में से आपको बताना है कि जो शेड्यूल ट्राइब्स है कहाँ पाए जाते हैं, तो आप वहाँ पर मध्य प्रदेश जो है आंसर लगाएंगे। There is a reservation of seat for scheduled tribes in Lok Sabha. Here also the census figure of the taken into account. तो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए लोकसभा में जो है आपका रिजर्वेशन भी होता है, याद रखना। तो अलॉक्शन ऑफ द सीट ऑफ शेड्यूल ट्राइब इन लोकसभा इन मेड ऑफ द बेसिस ऑफ प्रोविजन कंटेंट द आर्टिकल 330। तो 330 के हिसाब से एसटी को कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से शेड्यूल ट्राइब्स को लोकसभा में क्या होता है, रिजर्वेशन होता है, याद रखना। इसके अलावा अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में 47 सीटें आरक्षित हैं। जनप्रतिनिधि संशोधन या पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 2008 के हिसाब से इसको संशोधित कर दिया गया था। 1950 की पहली अनुसूची राज्यवार विवरण देती है। तो याद रखना 2008 में जो भी स्टेट वाइज डिटेल्स थी वो आपकी किस में पाई जाती हैं, शेड्यूल जो फर्स्ट शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन की उसमें अमेंडमेंट करके इसको रखा जाता है। इतना याद रखना। आपके एग्जाम में बस ये पूछा जाएगा कि शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन कौन से आर्टिकल में आता है, तो ये आता है आर्टिकल 330 में। ठीक है, आगे चलते हैं। तो भारत में कुछ प्रमुख जनजातियां हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम इधर की बात करते हैं, कश्मीर की बात करते हैं, तो बाल्टी है, गारा है, सिप्पी है, बकरवाल है, मोन, गद्दी, पुरिगपा, बेटपा, ये सारी आपकी जम्मू कश्मीर की हैं। अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो भील है, मीना है, पटेलिया है, ढनका है। गुजरात में देखते हैं तो पटेलिया, भील, ढोडिया, भामचा, बरदा। ठीक है, इसके बाद महाराष्ट्र की बात करते हैं तो वर्लिस हो गई, कटकरी हो गई। ठीक है, आगे चलते तेलंगाना में चैंचोस है वो पाई जाती है, वर्ली, टूबिया, सिद्धि, ये आपके कहाँ गोवा में पाई जाएगी। कर्नाटक की बात करते हैं तो गोंड जनजाति है, बरदा जनजाति है। केरल की बात करेंगे तो मलाई है, आर्यन है। ठीक है, इसके बाद तमिलनाडु की बात करते हैं तो अदिया है। ठीक है, अरकांडम है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में बहुत सारी जनजातियां पाई जाती है, जैसे अंध है, साधु है। ठीक है, अंध भील है, भागता है, धूलिया है। ठीक है, इसी तरीके की बहुत सारी जनजातियां जो हैं वो भारत में पाई जाती है, याद रखना। जारवा जो आंध्र प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार में पाई जाती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है जारवा से, ये याद रखना। इसके बाद निकोबारीज और शैम्पोन्स, ये अंडमान निकोबार की प्रमुख जनजातियां हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं और इनके भौगोलिक जो विभाजन है उसको देख लेते हैं। तो जब हम भौगोलिक विभाजन के हिसाब से बात करते हैं ना, तो भौगोलिक विभाजन के हिसाब से जब हम बात करेंगे या आपके डिवीजन अमॉन्ग द ज्योग्राफिकल देखते हैं, तो इसे हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, सेंट्रल रीजन, साउथ जोन, वेस्ट रीजन और आइलैंड रीजन्स। ठीक है, तो जब हम सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की, तो इसमें आपका कश्मीर, शिमला, लेह, हिमाचल प्रदेश, बंगाल, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, लूसी हिल, मिश्मी, असम, नेचा, सिक्किम। ठीक है, ये सारे इलाके जो है वो आपके पूर्वोत्तर एरिया में आ जाते हैं, याद रखना। क्योंकि इसमें कुछ जो स्टेट्स हैं वो आपके नॉर्थ ईस्ट के नहीं है, ऐसा ना आप लगा दो कि जाके हाँ असम और उसकी 7 सिस्टर को आप नॉर्थ ईस्ट में लगा के आ जाओ, ऐसा नहीं है। इसमें कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं वो याद रखना आपको। लेप्चा है, आका है, दपला है, अवसमिरी है, मिश्मी, रमा, कचारी, ये सारी जनजातियां जो है वो यहाँ पर पाई जाती हैं। सेंट्रल रीजन की बात करते हैं तो बंगाल सेंट्रल हो गया। ठीक है, बंगाल, बिहार, सदर्न उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक है, ये 2 बार आपका लिख गया। उड़ीसा का एरिया जो है वो मध्य क्षेत्र या सेंट्रल रीजन में आता है, याद रखिए। द गोंड ट्राइब इन मध्य प्रदेश, ठीक है, इसके अंदर आई जाएगी। उसके अलावा कौंध है, काढ़िया है उड़ीसा की, सोरा, गरम, गदब एंड बांदा ऑफ गंजन, मोरिया, मारिया, बस्तर, ये सारी जो जनजातियां हैं वो यहाँ पर पाई जाती है। संथाल वगैरह भी यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, सदर्न रीजन की बात कर लेते हैं। तो सदर्न रीजन में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल वाला एरिया आ जाता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी जनजातियां हैं तो याद रखिएगा, इसमें चेचू है, नीलगिरी है,
टोडा, नीलगिरी के टोडा याद रखिएगा, ठीक है। क्या क्या याद रखना है, चेचू याद करना है आपको हैदराबाद में, टेडा याद करना है नीलगिरी में, पेरियार वायनाड के हैं, कदर्स त्रावणकोर कोच्चि में, ठीक है। उसके बाद कनेदार याद रखना, कुरावन ये जो है ये याद रखना। वेस्ट जोन की बात करते हैं तो भील है राजस्थान, आर प्रोमिनेंट अमॉन्ग देम देयर आर सम ट्राइब हु लीड द लाइफ ऑफ फूड बेडोस, ठीक है। तो ये जो क्या है भील प्रमुख है यहाँ पे पश्चिम क्षेत्र में राजस्थान के एरिया में, और ये सारी जो कुछ जनजातियां यहाँ पर जो है वो खाना बदोश है, याद रखना। आइलैंड एरिया की बात करते हैं तो अंडमान निकोबार में पाई जाने वाली जितनी भी जनजातियां हैं वो आइलैंड रहती हैं। इसमें अंडमानीज है, जाका, सियोन, सोयपोन, ट्राइबार्ड एटसेट्रा, ये सारी यहाँ पर पाई जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको अच्छे से दिखाई दे जाएगा जारवा जो जनजाति अंडमान निकोबार की प्रमुख है, इंपॉर्टेंट है। खासी है, आप्टन है, ठीक है, नागा है, रियांग है, हंजंग है, संथाल मुंडा, उरांव संथाल, बेगास मारिया, पराजा बोंडा, कंडा, ठीक है, कोया सरुआ, सओरा खोंड, कोया बंजारा गोंड, माला इरूलर, ठीक है, बंजारा, बेगास, बांजरा, गोंड, ठीक है। ये सारी जो जनजातियां हैं, भील, सहरिया, भोटिया, गड्डी, वन, गुज्जर, ये सारी जो जनजातियां हैं वो आपकी इम्पॉर्टेंट हैं और एग्जाम के हिसाब से भी आपके लिए ज़रूरी हो जाती है कि आप इनको अच्छे से समझें। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं गोंड जनजाति के बारे में। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, गोंड जनजाति की बात करेंगे। तो द गोंड इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप इन द वर्ल्ड, द लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ इंडिया। गोंड जो है वो भारत की लार्जेस्ट ट्राइब है, याद रखना। द परखा द्रविडियन स्पीशीज होते हैं, ये कैसे हैं, ये आपके प्राग द्रविडियन स्पीशीज है या प्राग द्रविडियन टाइप के लोग जो हैं वो पाए जाते हैं। इनका कलर काला होता है, हेयर काले होते हैं, लिप्स आर थिक, नोज लार्ज एंड स्प्रेड होती है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके के लोग होते हैं, ये इनका रंग से कैसे होंगे, काले होंगे, नाक इनकी लंबी है, ठीक है, लंबी नाक वाले ये पाए जाते हैं, फैली हुई नाक जो होती है वो इनकी पाई जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और इसके बारे में देख लेते हैं। दे स्पीक द अनरिटन लैंग्वेज गोंडी डायलेटेड विच द रिलेटेड द्रविडियन लैंग्वेज। ये कैसी लैंग्वेज पढ़ते हैं, अनलिखित लैंग्वेज है इनकी गोंडी, उसको ये यूज करते हैं जो एक द्रविडियन लैंग्वेज है। ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, झारखंड, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा के एरिया में ये पाए जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। दे हैव बी नोटिफाइड एज शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में शेड्यूल्ड ट्राइब में इनको क्या किया गया है, नोटिफाई किया गया है, इनको रखा गया है। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं संथाल जनजाति की। तो संथाल, अगर आप संथाली की बात करते हैं तो ये वैसे भी इम्पॉर्टेंट है आपके इतिहास से लेके भूगोल तक और भूगोल से लेके राजनीति तक संथाल जनजाति का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि हमारी वर्तमान राष्ट्रपति जो हैं द्रौपदी मुर्मू, वो भी संथाल जनजाति की ही हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले जंग छेड़ी थी, ठीक है। आदिवासियों में सबसे पढ़ा लिखा वर्ग है, लगभग 55% लोग यहाँ पे साक्षर है। झारखंड, बिहार, उड़ीसा और बंगाल के आदिवासी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो संथाल, गोंड और भील के बाद तीसरा सबसे बड़ा अनुसूचित जनजाति या एसटी का समुदाय है। तो सबसे तीसरा कौन सा है, संथाल है, पहला है गोंड और दूसरा है आपका भील। 2022 में अगर हम बात करते हैं तो 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसी जनजाति की हैं, भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति भी ये बनी है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, तो अगर इनके भाषा की बात करते हैं तो संथाली लैंग्वेज जो है इनके द्वारा बोली जाती है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में इनका रोल है, इनको रखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया है। साथ ही साथ याद रखना था संथाल्स आर हैव प्रोमिनेंट रेपुटेशन ड्यू टू संथाल रिबेलियन 1855 to 56। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हिस्ट्री में भी आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था। साथ ही साथ जब भी आपसे ये पूछा जाता है ना कि 1857 का जो क्रांति हुई थी उससे पहले कौन सा विद्रोह हुआ था, तो संथाल विद्रोह ही हुआ था 1855 से लेकर 1856 के बीच में, ठीक है। इसके अलावा कार्ल मार्क्स ने भी इसको अपनी किताब दास कैपिटल में
जो है जगह दी थी दास कैपिटल में, संथाल विद्रोह के बारे में बताया था। तो संथाल जो जनजाति है, जो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर पाए जाएंगे। इसके बाद भील जनजाति के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए बाकायदा कितनी खूबसूरत लड़कियां जो है वो भील जनजाति में पाई जाती है, बड़ी सुंदर सुंदर सी होती है। ये जनजाति की अपनी भाषा है, ठीक है। कुछ जनजाति की जड़ें महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात के हिस्सों में पाई जाती है। राजस्थान और यहाँ के अलावा त्रिपुरा के हिस्से में भी ये पाई जाती है। इसके अलावा भील जो है भारत की अनुसूचित जनजातियों में से एक है और अपनी कला रूप भील कला के लिए बेहद प्रसिद्ध है। इनकी कलाकृति और उद्देश्य जनजाति के सदस्यों में दैनिक जीवन को चित्रित करना है। इन जनजाति के कलाकार नीम के पेड़ की टहनियों और शाखाओं ब्रश का उपयोग करके विभिन्न प्रकार की पत्ती फूलों से प्राकृतिक रंग वर्णक और सुंदर कलाकृतियां बनाते हैं, ठीक है। भील कला जो है देवी देवताओं और पूर्वजों के विभिन्न रंगों पैटर्न पेंटिंग के रूप में डॉट्स किया गया है और चित्रण द्वारा अपने आप में ये एक बहुत ही अनूठा जनजाति है, इसे याद रखना है, ठीक हो। तो ये कहाँ पर पाई जाती है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा जैसे एरिया में ये पाई जाती हैं। आगे बात करते हैं मुंडा जनजाति के बारे में। तो इसका भी इतिहास से बहुत पुराना नाता है और बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टिव जनजाति आप इनको कह सकते हैं। मुंडा छोटा नागपुर पठार में मुंडा जो है छोटा नागपुर पठार में स्थित एक भारतीय जनजाति है जो कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, ठीक है। छोटा नागपुर मुंडा का मूल निवास स्थान था। मुंडा प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड मूल के लोग हैं, ठीक है। ये कैसे हैं? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड मूल के लोग हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। मुंडा जनजाति के उपनाम जो पेड़ों, जानवरों, पक्षियों जैसे प्राकृतिक तत्वों पर आधारित है, ठीक है। और याद रखना इनका जो नाम है वो पक्षी जानवर वगैरह से इन लोगों को बहुत प्रेम होता है, नेचर से बहुत प्रेम होता है, तो उन्हीं के नाम पर ही अपना नाम भी रख लेते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिरसा मुंडा जी, जो एक आदिवासी सुधारक हैं, धार्मिक नेता हैं और स्वतंत्रता सेनानी हैं। वो भी मुंडा जनजाति के ही थे। तो बिरसा मुंडा जी का जो नाम है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी। तो ये आपकी किससे संबंधित है? मुंडा जनजाति से या मुंडा ट्राइब से संबंधित है। भूटिया जनजाति की बात कर लेते हैं। तो तिब्बती मंगोलाइट टाइप के होते हैं, तिब्बत में उत्पन्न हुए थे और मुख्य रूप से भूटान, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और कलिम्पोंग और उत्तर पश्चिम हिमालय, उत्तराखंड और हिमाचल के एरिया में ये पाए जाते हैं। ये सिनो तिब्बती भाषा परिवार के हैं, ठीक है। तो इतना याद रखना। बाकी इनका 2 फेमस त्योहार हैं, लोसर, ठीक है। इनके 2 फेमस त्योहार हैं आपके लोसर और लुसोंग। इनके मेजर फेस्टिवल हैं जो कि भूटिया ट्राइब के द्वारा बनाए जाते हैं, ये सेलिब्रेट किए जाते हैं। इसके बाद टोटो जनजाति है, ठीक है। ये कैसे हैं? आदिम, लुप्तप्राय, अलग थलग रहती है ये जनजाति। और ये कहाँ पर पाई जाती है? जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल, भारत में टोटोपारा नामक एक छोटे से परिक्षेत्र या क्षेत्र में ये रहते हैं। इनकी नाक चपटी होती है, आंखें छोटी, गला चौड़ा होता है, तो कुछ इस टाइप के ये पाए जाते हैं, ठीक है। ये टोटो भाषा तिब्बती जो बर्मन उप हिमालय से संबंधित होते हैं, इतना याद रखना। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में थारू ट्राइब जो है वो सेलिब्रेट करती है दीपावली एज अ शोक फेस्टिवल, या इसे आप शोक पर्व के रूप से मनाती है। तो थारू, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके द्वारा या किस जनजाति के द्वारा दीपावली को मॉर्निंग फेस्टिवल या शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखना थारू जनजाति जो है वो इसे दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। Tharu tribe belong to the Kirak dynasty. Their primary diet is rice. Tharu tribe believe in joint family. Tharu tribe belongs to सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी। तो अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच और लखीमपुर खीरी में ये जो ट्राइब है वो पाई जाती है। फिर उसके बाद आ जाते हैं उराव जनजाति की। तो उराव जनजाति में आप याद रखना सरहल त्योहार झारखंड की कई जनजातियों के विशेष रूप से उरांव जनजाति में एक महत्वपूर्ण त्योहार। उरांव जनजाति जो है वो ज्यादातर जो पूजा पाठ करती है वो किसकी करती है? नेचर की करती है, ठीक है। और साल के पेड़ की करती है, जो कि आपका कब करती है? ये सरहुल के त्योहार के टाइम पे ये करती है, ठीक है। 10 साल ट्री प्रोवाइड शेल्टर प्रोटेक्ट them from the weather and provide firewood, so the tribe worship it.
Sarhul is a popular festival celebrated by various tribes in the Jharkhand region. This festival is the tribal new year and the celebrated by the Munda, Oran, Ho, etc. tribe of the Jharkhand. तो ये जो सरहुल जो फेस्टिवल है वो इनके एक तरीके से न्यू ईयर सेलिब्रेशन की तरह ये लोग सेलिब्रेट करते हैं, नई साल का इसको मानते हैं। और ये यहाँ पर झारखंड में मुंडा, ओरन, हो जनजातियों के द्वारा भी मनाया जाता है। उसके बाद कोरबा जनजाति को देख लेते हैं। तो जब कोरबा जनजाति की बात करते हैं तो इनमें क्या है, धोको मैरिज जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये आपसे पूछ लिया जाता है कि धोको मैरिज जो है किस जनजाति में फेमस है, तो वो है आपके कोरबा जनजाति में। ठीक है, इसके बिना इसमें क्या होता है, धोको मैरिज में क्या होता है, कपल कैन लिव विथ ईच अदर विदाउट गेटिंग मैरिड। तो अगर कोई लड़का और लड़की है या युगल है वो बिना शादी के यहाँ पर रह सकते हैं, इनकी ये परंपरा है। इन झारखंड वुमेन आर कॉल्ड धुकेन्स। ठीक है, यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनको धुकनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धुकनीस कहा जाता है। वुमेन डू नॉट हैव लीगल राइट ओवर प्रॉपर्टी एंड अदर असेट्स ड्यू टू द लैक ऑफ सोशल रिकॉग्नाइजेशन। देखिए वहाँ पर जो है जो आपकी कोरबा ट्राइब है, यहाँ पर महिलाओं को लीगल राइट्स नहीं है, ना ही प्रॉपर्टी पर है, ना ही किसी और असेट्स पे। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रिलेशनशिप को आपको लीगल रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलता है। अगर ये लोग शादी करना चाहते हैं तो इन्हें गांव के लोगों का भरण पोषण करना होता है, ये यहाँ की परंपरा है। आगे चलते हैं, पोटा विवाह को देख लेते हैं। पोटा विवाह क्या होता है, कुछ टाइप के मैरिजेस हैं जो आपके यहाँ पर पाए जाते हैं, खासतौर पर एसटी रीजन में जो है वो पाए जाएंगे। तो पोटा विवाह की बात करते हैं तो इन दिस मैरिज अ मैरिड वुमन मैरी अगेन बाय मैरिंग अ मैन। ठीक है, तो सीधी सी बात है, एक विवाह, इस विवाह में क्या होता है, एक जो महिला जिसकी शादी हो चुकी है किसी समृद्ध व्यक्ति से शादी करके वह फिर से शादी कर लेती है और इसे पाटा विवाह कहा जाता है। ये जो विवाह है कोरका जनजाति में पाया जाता है, परजा गोंड जनजाति की उपजाति है उसमें ये पाया जाता है। एरो मैरिज में क्या होता है, इस मैरिज में होगा कि कन्या का विवाह किससे कर दिया जाता है, एरो या बाण से कर दिया जाता है। ठीक है, और ये कहाँ पर है, बिरहोर जो जनजाति है उसमें ये फेमस है। पेंडुल विवाह की बात करते हैं तो ये एक सामान्य विवाह है, जैसे पेंडुल कहा जाता है, लड़का लड़की के घर बारात लेके जाता है और नॉर्मली ये शादी होती है। बंगाली विवाह की बात करते हैं, सॉरी भगोली विवाह की बात करते हैं तो ये माड़िया और गोंड जनजाति में सबसे ज्यादा फेमस है। इसमें लड़की की शादी जो है, लड़की जो है वो जबरदस्ती लड़के के घर चली जाती है शादी के लिए। ठीक है, तो इस शादी में लड़की जबरदस्ती लड़के के घर चली जाती है, भदोही विवाह में, याद रखना। फिर उसके बाद आता है पैठौनी मैरिज या पैठौनी विवाह। इन दिस मैरिज द गर्ल हरसेल्फ टेक मैरिज प्रोसेशन टू द हाउस। इसमें क्या होता है, इस विवाह में लड़की स्वयं एक बारात लेकर, ठीक है, इस विवाह में लड़की स्वयं एक बारात के घर ले जाती है, बारात लेकर जाती है, सीधी सी बात है। तो ये कुछ इस टाइप की विवाह है, याद रखना। वैसे बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन बनता नहीं है। इसके बाद आप बात कर लेते हैं टोडा जनजाति की। तो ये दक्षिण भारतीय तमिलनाडु में पाई जाती है। नीलगिरी क्षेत्र में 6 विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह हैं, जिसमें टोडा, इरूलर, कोटस, कुरुम्बर, पेनियन, ठीक है, ये कट्टू, न्याकन, ये जनजातियां पाई जाती हैं। टोडा नीलगिरी पहाड़ियों के निवासी हैं, इन्हें देहाती इंसान भी हैं। टोडा विभिन्न नामों जैसे टोटास, टोडवा, टोडा नाम से भी इनको जाना जाता है। आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हें देख लेते हैं। तो द गोंड ट्राइब, द मेन ट्राइब इन इंडिया, इज द सेकेंड लार्जेस्ट इन द इंडिया आफ्टर भील। भील के बाद गोंड जो है वो सेकेंड लार्ज। ठीक है, कैसा है गोंड समूह, भारत में भील जनजाति के बाद ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। दे आर हाईली बिलीव इन घोस्ट एंड विचक्राफ्ट। तो ये भूत प्रेत में बहुत ज्यादा मानते हैं। The custom of the people this tribe is like a Rajput. It's the most common in India. Santhal tribe found Jharkhand, Bihar, West Bengal, etc. The Munda tribe celebrates Sarhul festival mainly found in Jharkhand. Bodo tribe residents the Assam and state of India. The Tharu tribe believe in Hinduism. It lives in the border of Nepal region, Uttar Pradesh and Udham Singh Nagar district of Uttarakhand. ठीक है, The people of this tribe celebrate Diwali as a festival of mourning. तो थारू जनजाति कैसे दिवाली को एक शोक के रूप में मनाती है, याद रखना। The Bhotia tribe mostly live in hilly area and migrate seasonally. Naga tribe mainly live in Nagaland. The Meena tribe mainly Rajasthan consider its origin from the
10th incarnation of Vishnu. Here the relationship system is a prevalent and the family of patriarchal. तो जो मीना है ये कैसे हैं, पितृसत्तात्मक है, और ये विष्णु के अवतार के रूप में, या ये कह सकते हैं विष्णु, इसके अलावा ये भी कह सकते हैं ये विष्णु के दूसरे अवतार के रूप में पाए जाते हैं। और ये किस टाइप के हैं, ये पितरात्मक या पैट्रियोटिक फैमिलीज जो हैं वो पाए जाते हैं यहाँ पे। तो टोडा ट्राइब रेसिड्यूज द नीलगिरी हिल वेयर voluntary marriage is found due to the practice of female slaughter. तो यहाँ पे क्या होता है, टोडा जनजाति या नीलगिरी पहाड़ियों में निवास करती है, कन्यावध के कारण यहाँ बहुपति विवाह जो है वो पाया जाता है। तो टोडा जनजाति में बहुपति विवाह होता है, याद रखना, ये क्वेश्चन आया गया है एग्जाम में। आगे चलते हैं, कुछ जनजातियां हैं मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, तो वही यहाँ पर दे रखी है। अब थोड़ा सा वर्ल्ड की जनजातियों के बारे में देख लेते हैं। तो मियोस जो है वो म्यांमार में पाई जाती है, औरंग मलेशिया में, पिग्मीज कॉन्गो बेसिन जायरे में, रेड इंडियन नॉर्थ अमेरिका, सेमेंक्स ईस्ट सुमात्रा, टैपिरो पापुआ न्यू गिनी, टर्गिस सहारा, योक्टस साइबेरिया, जुलूस आपके साउथ अफ्रीका में पाई जाती है। उसके बाद वर्ल्ड फेमस कुछ आपकी ट्राइब्स है उनको देख लेते हैं। तो पिग्मीज है, बुशमैन है, सेमैंग है, एस्किमो है। तो पिग्मीज याद रखना ये कहाँ पर पाई जाती हैं, ये पाई जाती हैं आपके कॉन्गो बेसिन में, वेदा श्रीलंका में, पापुआ न्यू गिनी में, रेड इंडियन वगैरह अमेजोन बेसिन में ये पाई जाती है। बुशमैन जो है वो कालाहारी डेजर्ट साउथ अफ्रीका में पाई जाती है। सेमांग ये कहाँ पाई जाती है, ये मलेशिया में रहती हैं, थाईलैंड में है, अंडमान में है, फिलीपींस में, सेंट्रल अफ्रीका में। एस्किमो जो है ये कहाँ से बिलोंग करती है, ये आपकी कहाँ पाई जाती है, यहाँ पे जो कुत्ता है या डॉग है वो इनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। एक कुत्ते इनका प्रिय पशु होता है और शिकार के थ्रू ये अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, ये ठंडे प्रदेशों में ज़्यादातर पाई जाती है, याद रखना। द शार्प स्पेयर ऑफ एस्किमो यूज्ड ऑफ हंटिंग कॉल्ड हार्पून, देयर आर रेसिडेंस इज द कॉल ऑफ इग्लू। तो ये एस्किमो जो होते हैं वो जहाँ रहते हैं उसे इग्लू कहते हैं, और जिस हथियार से ये हंट या शिकार करते हैं उसे आप हार्पून कहते हैं। ठीक है, बाकी आगे चलते हैं और देख लेते हैं इसके बारे में कुछ और। तो याद रखना एस्किमो लोग जिस गाड़ी को यूज करते हैं चलने फिरने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, उसे स्लेज कहा जाता है, और नौका को कयाक कहा जाता है, याद रखना। और एस्किमो जो होते हैं वो मंगोलाइट प्रजाति से संबंध रखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, हम बात कर लेते हैं यूका गिर की। तो यूका गिर कहाँ है, बर्खिन्यास्क में पाया जाता है, माउंटेनियर एरिया है, टुंड्रा रीजन में ये पाए जाते हैं। मसाई ये कहाँ पे, युगांडा एरिया, कीनिया, युगांडा, ईस्टर्न युगांडा में ये पाए जाते हैं। खिरगिज इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है आपसे। तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं, पामीर एंड ध्यानशान माउंटेन में पाए जाते हैं, किर्गिस्तान। द हाउस ऑफ खिरगिज इज कॉल्ड यर्ट। बद्दू, ये बद्दू जो जनजाति है ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछा गया है। ये मिडिल ईस्ट, अरे जो नॉर्दर्न पार्ट है अरब का, वहाँ पर मिडिल ईस्ट में पाए जाते हैं। बोरा भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, अमेजोन रीजन में पाए जाते हैं ये। ठीक है, बेसिन ऑफ अमेजोन एंड ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रीजन ऑफ ब्राजील, पेरू, कोलंबिया। द हाइट ऑफ मीडियम, बोरा बोरा, पीपल। ठीक है, सकाई की बात करते हैं तो ये डेंसली आपके फॉरेस्टेड एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, मलेशिया में ये रहते हैं। पापुआ न्यू गिनी में पाए जाते हैं। पिग्मी स्पीशीज जो है उन्हीं के जैसे होते हैं, याद रखना, या उन्हीं से मिलते जुलते होते हैं। तो ये ट्राइबल एरिया से रिलेटेड या ट्राइब से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। इंडिया और वर्ल्ड की ट्राइब के हिसाब से जो भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं वो हम यहाँ पर देख चुके हैं। बाकी कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, कमेंट में बता दीजिएगा। बाकी एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।